नमस्ते। मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है पापा तब तुम थे। मैं बहुत ताकतवर था, किसी से नहीं डरता था, शेर से भी नहीं, भूत से भी नहीं, मम्मी से भी नहीं और तुमसे भी नहीं, क्योंकि पापा तब तुम थे। ताऊ जी मेरे लिए भी नया जूता लाते थे और भैया के लिए भी, वही जो तुम्हें चाचा कहता है। मेरी पसंद का बस्ता दिलाते थे, ताई जी मुझे बड़ा वाला सेब देती थी और भैया को छोटा, क्योंकि पापा तब तुम थे। मैं जिद करता था नए खिलौनों की, नई साइकिल की, नई किताबों की। तुम टोकते थे पर चाचा ले आते थे सब मेरे लिए, क्योंकि पापा तब तुम थे। कार में मैं चाचा के साथ बैठता था आगे और मुन्नी चाची के साथ पीछे। मुन्नी चाची को मम्मी कहती है, पर चाचा मुझे राजा बेटा, मेरा बेटा कहते थे, क्योंकि पापा तब तुम थे। लेकिन भगवान को कुछ ज़रूरी काम था ना तुमसे, इसीलिए तुम उनके पास चले गए। ताऊ जी खूब रोए थे, ताई भी और चाचा भी, साथ में चाची भी, मुझे अपने सीने से लगाकर। कितनी तेज चिल्लाए थे चाचा उन बूढ़े वाले अंकल पर जो बोल पड़े थे, अनाथ हो गया ये। मैं चाचा से लिपट गया और तुम पापा लेटे थे छत की ओर देखते हुए बंद आंखों से। मैं सो गया था चाचा से चिपके चिपके, क्योंकि पापा तब भी तुम थे। ताऊ जी लाते हैं नया जूता अब भी भैया के लिए, जो उन्हें पापा कहता है, और ताई जी सेब तो देती हैं अब भी, लेकिन भैया को। अब मुन्नी चाचा के साथ बैठती है कार की अगली सीट पर और मैं गोद में ही बैठ सकता हूँ माँ की। मुझे तो अब लगता है कार में अगली सीट ही नहीं होती, क्योंकि पापा अब तुम नहीं हो। भैया के पुराने कपड़े अब मुझे नए लगते हैं और उसका पुराना बस्ता एकदम नया। भैया की किताबों को कवर चढ़ाकर नया कर देती हैं मम्मी। और हाँ, मम्मी तो अब काम वाली आंटी से भी अच्छा घर साफ करती हैं, क्योंकि पापा अब तुम नहीं हो। तुम वापस क्यों नहीं आते पापा? अब चाचा मुझे उछालते नहीं, दूर भगा देते हैं। पर पापा देखना, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना जब, तो खूब बड़ी कार लाऊंगा, नए जूते, कपड़े भी नए, और मम्मी से कहूँगा आंसू पोंछ लो, देखो मैं बड़ा हो गया। देख रहे हो ना पापा?